हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई लर्निंग एकेडमी वाले के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग रेगुलर परचेजेस पे काफ़ी डिस्कशंस हम कर चुके हैं। थोड़ा जीएसटी का नॉलेज मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम परचेज सेल थोड़ा और भी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बिल पेएबल और बिल रिसेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ज़्यादा परचेज एंट्री होगी तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम अपने टैली से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, चाहे वो स्टॉक से निकालना हो, चाहे हम ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके परचेज में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सेल की एंट्री किया नहीं है स्टॉक में, तो ये सारी चीज़ें स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेज, सेल, बिल पेबल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन तब करेंगे जब तक हमारी सेल और परचेज की एंट्रियाँ ज़्यादा ना हो। तो सेल और परचेज एंट्री करते के साथ ही थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए टैक्सेशन धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ बीइंग सब सम इन जीएसटी, यानी जब 1/4/2017 में जीएसटी आया था, तो उससे पहले वैट था। तो जिन लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन था, जीएसटी से पहले वैट में था, सर्विस टैक्स में था, वो इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता, सब सम हो जाता है। ठीक है, उनको अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उनको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कर दिया है। जो फ्रेश लोग अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थोड़ा क्राइटेरिया समझते हैं। एवरी पर्सन हुज टर्नओवर इन अ ईयर एक्सीड 40 lakhs, अगर किसी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट में डील करता हो, चाहे कपड़े में डील करता हो, चाहे वो कपड़े में डील ना करता हो, किसी और भी प्रोडक्ट में डील करता हो, लकड़ी में, किसी भी चीज में, अगर उसकी सेल 40 लाख से नीचे है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसी उसकी सेल 40 लाख से एक्सीड करती है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 20 लाख उनके लिए है जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, 40 लाख, अब आप बोलेंगे 40 लाख, 40 लाख में भी क्लाउज है। क्या क्लाउज है? 40 लाख में क्लाउज है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो जिस स्टेट में रहता है, देखते हैं, 40 लाख की लिमिट है। ई वे बिल नहीं कर सकता है, नॉट जनरेट। पहला, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मान लीजिए हमारी कंपनी दिल्ली में है, अगर हम दिल्ली से चाहें दूसरे स्टेट में, अदर देन दिल्ली, तो हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जीएसटी नहीं है तो हम जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी हम किसी भी कस्टमर को अगर बिल रेज करेंगे तो हम उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यानी अगर आपकी सेल 40 लाख से नीचे है और आप अनरजिस्टर्ड डीलर हैं,
यानी आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं है जीएसटी में, और आपकी सेल 40 लाख से नीचे है। आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके बाउंडेशन भी है। आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकते। ई वे बिल पे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप बी टू बी कस्टमर लूज कर देंगे। कस्टमर लूज कर देंगे। यानी कोई भी रजिस्टर्ड बायर आपसे माल नहीं खरीदेगा। क्लियर? तो आपसे कौन माल खरीदेगा? आपसे माल खरीदेगा बी टू सी कस्टमर। वैसा कस्टमर जो माल को लेगा, कंज्यूम कर देगा। तो ये नुकसान है जीएसटी ना लेने का। अगर आप जीएसटी, आपकी सेल सपोज कीजिए, सेल है आपकी 10 लाख ही है, क्लॉथ में डील करते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बी टू बी बेच सकते हैं, आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल का भी कंडीशन है। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी ना होने पे आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कंडीशन है, 40 लाख का कंडीशन है नॉर्मल स्टेट के लिए, 20 लाख है स्पेशल कैटेगरीज के कुछ स्टेट है। ठीक है? तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उनका है डे वन से ही। अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है, यानी आज उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, और आज वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचना चाहता है, चाहे उसकी 100 रुपए की सेल हो या 500 रुपए की हो, उसको तुरंत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसको रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना पड़ेगा अगर उसे काम करना है तो, क्योंकि उसकी इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं और वो सर्विस आरसीएम में फॉल करता है, आरसीएम भी हम डिस्कस करेंगे, आरसीएम में फॉल करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना पड़ेगा। यानी अगर आपने किसी से आप सप्लाई ले रहे हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, और आप किसी से सप्लाई ले रहे हैं, मैन पावर की सप्लाई ले रहे हैं, सिक्योरिटी की सप्लाई ले रहे हैं, या कोई ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं जो आरसीएम में फॉल करता है, और अगर वो आप आरसीएम की सर्विस से ले रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना पड़ेगा, इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है? इन पॉइंटों को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अभी थोड़े से ऊपर चले जाएंगे आपके लिए। अभी हम सिर्फ ये 2 पॉइंट पे बात करते हैं। स्पेशल कैटेगरीज के स्टेट कौन कौन से हैं? पौंडीचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये वैसे स्टेट्स हैं जहां 40 लाख की बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ 20 लैक्स है। इसका मतलब ये अगर 20 लैक्स भी का भी व्यापार करते हैं, तो इनको जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा इन स्टेट में सेल होता नहीं है, ज्यादा लोग सेल करते नहीं है। ठीक है? तो अब समझते हैं कि इन सब स्टेट का स्टेट कोड क्या है। जम्मू स्टेट कोड है, जीएसटी स्टेट कोड है 1, हिमाचल 2, पंजाब 3, चंडीगढ़ 4, उत्तराखंड 5, हरियाणा 6, दिल्ली 7। आप इस तरीके का जीएसटी देख सकते हैं, मैंने नेट से डाउनलोड किया है, वहीं से उठाया डाटा। तो 07 लगा होगा, 07 से ही आपको पहचान लेना है कि ये स्टेट कोड दिल्ली का है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। ठीक है? और देख लेते हैं, ये हरियाणा का है। इस तरह का किसी का भी नंबर आ रहा है, हरियाणा का है ये।
06 से अगर स्टार्ट होगा तो वो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है। 07 दिल्ली, राजस्थान, 08, जो मैं नेट से उठा रहा हूँ, किसी का जीएसटी है नहीं इसके अंदर, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसका जीएसटी है क्या है। ये नेट से उठा रहा हूँ मैं। तो 06, अगर आपकी हरियाणा से डील हो रही है किसी पार्टी से, तो 06 जीएसटी नंबर होगा। इससे आप पता चल जाएगा कि 06 स्टेट कोड हरियाणा का है, 07 दिल्ली, 08 राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश, 09 उत्तर प्रदेश, बिहार का वैसे होगा तो 10 होगा, सिक्किम 11 होगा, उत्तराखंड 5 होगा। तो ये सबके स्टेट कोड हैं। ये जैसे मैंने स्टेट कोड लिखा है 1 2 3 4, इस तरीके से ये सारे स्टेट कोड आगे आता है, 09, 08, 07, 06। ठीक है। ये टोटल 15 नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। स्टेट कोड, 2 डिजिट, पैन नंबर, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आएगा। ये मैंने एक पैन नंबर लिया है, उससे 07 स्टार्ट कोड होगा, 10 डिजिट इसके पैन नंबर होंगे। 1 इसका आइडेंटिटी है कि अगर आप वो एक स्टेट में एक ही रजिस्टर्ड हैं तो 1 है। जेड बाई डिफॉल्ट आएगा। ठीक है। और फोर्थ लेटर पी है तो ये आपको आइडेंटिटी बता देगा कि ये पर्सन है या कंपनी है या एचयूएफ है, वटेवर। तो ये एक जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने अभी आसानी से समझा। 07 स्टेट कोड है दिल्ली का, यानी स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं आपके स्टेट कोड है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट कोड है। 10 नंबर इसका पैन कार्ड है। 1 उसका आइडेंटिटी है कि उस स्टेट में वो कितना रजिस्टर्ड है। अगर एक कंपनी है तो एक होगा, 2 3 4 या जो भी होगा। तो यहाँ पे एक के जगह दो अगर रजिस्टर्ड है तो 2 होगा या 4 होगा या 10 होगा, जो भी होगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि वो जिस कंपनी से आप डील कर रहे हैं उस स्टेट में वो कितना रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है। ठीक है। तो ये आपका पैन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये आपको कोड समझ में आ रहा है, आप समझ में आ गया होगा कोड। 06 पैन नंबर, फिर लास्ट का जैसे यहाँ पे देखिए 2 है। 2 का मतलब ये हरियाणा में दो जगह रजिस्टर्ड है, 2 लोकेशन में रजिस्टर्ड है, इसके 2 ब्रांचेस हैं। ये एक जगह है, एक जगह है, एक जगह है। 27 महाराष्ट्र है। बाकी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये जीएसटी के कुछ इंफॉर्मेशन थे जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। अभी जीएसटी में बहुत कुछ है, 1 टू 1 समझेंगे स्टार्टिंग से ही जीएसटी, जब हमारा जीएसटी का क्लासेस साथ साथ हम चलाएंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 टू 1 डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं कि हमारा टैली में जो हमने परचेज चढ़ाई थी उसका स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। स्टॉक समरी में जाते हैं। तो ये हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टॉक आया हुआ है। ठीक है। इस स्टॉक को हम ओपन करके देख सकते हैं। F12 हमने किया है, यस कर देंगे, यस यस। हम देखेंगे तो ये इन और आउट, ओपनिंग इन आउट क्लोजिंग, एक
स्ट्रक्चर पूरा खुल गया है। ये आप इन्वेंटरी वाइज आप मेंटेन कर रहे हैं, क्लॉथ में आपका एक ये है कैटेगरी है। 300 पीस आपके पास इन हुआ है, क्या रेट से हुआ है? ये माल है, बिका नहीं है, ओपनिंग भी कुछ नहीं था, एज इट इज स्टॉक में आ रहा है। तो जैसे ही आप और परचेज करेंगे और कैटेगरीज में करेंगे तो यहाँ पे एंट्री आएगी, सेल करेंगे तो यहाँ से निकलेगी। तो ये यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सिंपल वाउचर टाइप में जाइए। परचेज अभी हम कर रहे थे तो सेल के लिए F8 करते हैं, F8 हम प्रेस करेंगे, सेल आ गया। ऑटोमेटिक हमने नंबरिंग किया हुआ है, ऑटोमेटिक नंबर आ रहा है। आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर चल सकते हैं, आप कई तरह का बिजनेस कर सकते हैं, तो वहां पे आप नंबरिंग अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, वाउचर टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ये सब चेंज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैंने जो प्रोडक्ट को इन किया था उसको मेरे को सेल करना है, तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैश में सेल करना है। ठीक है, चलता फिरता कस्टमर है, तो सेल का लेजर क्रिएट कर देते हैं, सेल क्लॉथ @5%, सेल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम हमें कुछ डिटेल चाहिए होगा, HSN कोड वगैरह चाहिए होगा, जो हमने परचेज पे बनाया था हम वहीं से उठा लेते हैं। ये हमारा HSN कोड था। HSN कोड डाल दिया हमने, डाल दिया क्लॉथ रेडीमेड। लोकल सेल कर रहे हैं हम, 5% टैक्स होगा, सेस नहीं है एप्लीकेबल। गुड्स है, यस कर दिया हमने। ठीक है, आइटम, ये हमने आइटम ले लिया। ये प्रिंटेड 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 शोरूम से उठा रहे हैं, लोकेशन पूछ रहा है, शोरूम से उठा रहे हैं, क्वांटिटी कितना, 10 रुपए से। हमने 500 में खरीदा था, अब यहाँ पे हमने 560 रुपए में बेच दिया, तो अपने आप आ गया। इन्वेंट्री सेक्शन से हम बाहर निकले। अब हम बेच रहे हैं, कैश टू कैश बेच रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट बना लेते हैं। आउटपुट CGST @2.50%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST में जाएंगे, CGST, और यहाँ पे 2.50 कर लेंगे और यस करके सेव कर देंगे। आगे अपने आप ऑल्ट सी करेंगे, लेजर यहीं पर क्रिएट कर रहा हूँ। आउटपुट SGST @2.50%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, इसमें भी GST, ये जाएगा SGST में। मेंटेन बिल बाय बिल नो 2.50%, क्योंकि 5 का आधा आधा हो जाता है, सेम स्टेट में मैं बता चुका हूँ। तो ये बिल बन चुका है। ठीक है, मैं लिख दूंगा बीइंग सेल ऑफ कॉटन प्रिंटेड रेडीमेड सलवार सूट। ठीक है, ये मैंने सेव कर दूंगा। तो हम इससे हम क्या क्या देखने वाले हैं, इससे हम देखेंगे कि एक तो इनवाइस सेल का हमारा कैसे निकल के आता है, दूसरा हम स्टॉक पे देखेंगे क्या इम्पैक्ट आता है, टैक्सेशन पॉइंट भी जो है, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो सब चीजें यस करके मैंने सेव कर दिया। अब एस्केप मार के मैं पीछे जाऊंगा, स्टॉक समरी में जाऊंगा। अब स्टॉक समरी में आप देखिए, पहले आपके पास कितना पीस था, पीस कम हो गया है। अभी आपको स्टॉक दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कि इन आउट क्या हुआ है, तो सिंपल F12 प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप यस कर दीजिए, यस यस। ठीक है, और कंट्रोल ए कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे पता चल जाएगा कि 300 पीस आपने खरीदा, 10 बेच दिया। ठीक है, और आपके पास 290 पीस बचा, 500 रुपए की रेट क्या, 100 प्रॉफिट में कीजिएगा तो आपको पता, प्रॉफिट भी बता देगा कि आपने 10 पीस जो बेचा था उसमें आपको 600 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे इसने प्रॉफिट भी दिखा दिया है, 10.71% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट को हाइड करना, हाइड कर दीजिए, प्रॉफिट पे क्लिक कीजिए, प्रॉफिट भी दिखा देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक समरी आपको बताता है
ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छे से खुल के आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पे परचेज का आ रहा है कि आपने 1,70,000 का माल खरीदा है, यहाँ पे आपने 5,600 का बेचा स्टॉक, आपके पास 1,45 बचा हुआ है। या आपने कमीशन वगैरह का बिल इनकम में रेज किया है, यहाँ पे आपने खर्चे हैं, ओवरऑल आपको नेट लॉस हो रहा है। इस तरीके से चीजें जो है, सेल परचेज एक्सपेंसेस हम करते जाएंगे, काफी चीजें हम सीखते जाएंगे। ठीक है। अब हम इनवाइस को देखते हैं। इनवाइस के लिए हम कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स द रजिस्टर। परचेज परचेज में होता है, सेल सेल में मिलेगा। सेल में आइए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल ई, एक्सपोर्ट करेंगे हम। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में हमने कर देना है ओरिजिनल। ठीक है। पाथ पूछ रहा है, पाथ के लिए हम क्या करेंगे? पाथ हम यहाँ पे अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, पाथ कॉपी किया, और यहाँ पे जाके इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, शो मोर, और यहाँ पर जाकर करके पाथ को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अभी जेपीजी में चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे पाथ सेव करना है, तो यहाँ पे एंटर करूंगा, स्पेस बार से पाथ हटा दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, पाथ सेव हो गया है। बस एस्केप मारिए, पीछे आइए, एक्सपोर्ट कीजिए। आपका बिल उस फोल्डर में चला गया है, ये देखिए आ गया, टाइम भी आ रहा है, यही बिल है, क्लिक कीजिए। ये देखिए, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट आ गया। आप हैं कंसाइनर, बेचने वाला, कंसाइनी बायर होता है, यहाँ पे बायर भी लिखा हो रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये देखिए HSN कोड आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, टैक्सेस आ गया। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये दो पेपर में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे साइज साइज सेट नहीं हुआ। तो हमें अब साइज सेट करना है, ताकि ये एक पेज में ही आए। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट CGST तो आ गया, आउटपुट SGST नहीं आया, जिसकी वजह से इसने क्या किया, दूसरे पे ले गया। तो इसकी हम पेपर साइज सेट करते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं, वापिस हम जाएंगे अपने टैली पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल ई करेंगे, एक्सपोर्ट। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने पेपर को साइज को सेट करेंगे। तो पेपर साइज सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम आएंगे कि हमें क्या करना है। हमें विड्थ 7.5 रखना है। हाइट नॉर्मल इनवाइस का 10, सैंपल 10, 10 10 रख लिया। हाइट हम थोड़ा सा विड्थ हम बढ़ा देंगे, 8 कर देते हैं, 8.5 कर देते हैं। और टॉप से मार्जिन 25, ठीक है। और हाइट नॉर्मल साइज में 10.50 कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, यहाँ पे 10.50 कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दिया 0.50, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी है। ठीक है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिर मैं खुद कॉपी किया, फिर पाथ को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। इनवाइस नंबर थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे 1 कर दिया है। अब एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं। हमारा ये रहा इनवाइस। अब आप देखिए ये एक पेज पे सेट हो गया है। सेट ऐसे हुआ क्योंकि मैंने इसके विड्थ को थोड़ा सा 0.50 बढ़ा दिया। ठीक है, और हाइट 0.50 बढ़ा दिया है। अब ये हाइट में अभी काफी गुंजाइश है, तो ये नीचे तक आ सकता था। तो ये देखिए, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस है, ये आपका नरेशन आ रहा है, ये डिक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, टैक्स का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैक्स बाइफिकेटेड हो गया है, 2.5% ये प्रॉपर आ रहा है, HSN के साथ में आ रहा है। यहाँ पे आपका बायर का डिटेल आ रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं आ रहा, वो ओरिजिनल आपको एक्सपोर्ट करते समय वहां पे ये मेंशन कर देता है, तो ओरिजिनल भी आता है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सेल कितना आसानी से, एक फॉर्मेट, डिजाइन फॉर्मेट, सिर्फ सिंपल आपकी एंट्री आपको करनी है, आपको डाटाबेस प्रॉपर लेजर क्रिएट करना है, और उससे आप एक सिंपल इनवाइस बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। एंट्री से ही आप सारी चीजें कर सकते हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुल, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हमने डिस्कशंस किया, GST का क्या क्राइटेरिया है स्टेट का, वो हमने डिस्कस किया है। हमारा स्टेट कोड है, उसको हमने डिस्कस किया है। फिर हमने थोड़े से GST के नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है। और हमने मैंडेटरी कहाँ पे है, GST क्यों मैंडेटरी है, पुराने से कैसे आपका, अगर आप कहीं रजिस्टर्ड हैं तो उसमें से बाय डिफॉल्ट कैसे स्विच करेंगे, ये चीजें हमने
किया है। फिर नेक्स्ट और भी हम सेल परचेज करेंगे और देन टैक्सेशन को वन टू वन हम सीखेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ई लर्निंग एकेडमी वाले के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।